नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गोल्डन कुमार और आप देख रहे हैं गोल्डन अर्निंग पॉइंट। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बहुत ही जबरदस्त बिजनेस आइडिया लेकर आया हूं। आप इस बिजनेस को समझ गए बढ़िया तरीका से तो वाकई में आप बहुत ज्यादा पैसा कमाएंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि 10,000 रुपया लगाकर महीने का 1.5 लाख रुपया कैसे कमाएंगे। इस वीडियो में आप शुरू से अंत तक बने रहें और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि अगला वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मैं बात कर रहा हूं वैसे बिजनेस की जिस बिजनेस का डिमांड कभी खत्म होने वाला नहीं है, जिसका डिमांड दिन प्रतिदिन बढ़ते जाता है। खिलौना एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसका डिमांड कभी खत्म नहीं होता है। खिलौना एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आपको हर घर में मिलेगा, क्योंकि हर घर में बच्चे रहते हैं। जिस घर में बच्चे हैं उस घर में खिलौना ना हो वैसा हो नहीं सकता। आपको जिस घर में एक भी बच्चे हैं तो एक खिलौना जरूर मिलेगा। बच्चे जिद्दी होते हैं, वो कहीं भी जाते हैं तो खिलौना सबसे पहले उसके नजर में आता है कि नहीं, मैं ये खिलौना खरीदूंगा। आज की इस बिजनेस आइडिया में खिलौने के बिजनेस की मैं बात करने वाला हूं। दोस्तों, खिलौना एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसका डिमांड कभी खत्म होने वाला नहीं है और इसका कीमत जो है वो अच्छे खासे कीमत में खिलौने मिलते हैं। आज की डेट में कोई वैसा खिलौना नहीं है जो 150-200 से कम में मिलता है। मैं आपको इस खिलौने से रिलेटेड बिजनेस आइडिया देने वाला हूं, जो कि आप 10,000 इस खिलौने के बिजनेस में लगाते हैं तो 10,000 से 1.5 लाख रुपया महीना कैसे कमाएंगे। ये कोई जरूरी नहीं है कि आप 10,000 से ही शुरू करें। आपके पास पैसे हैं तो आप 20,000, 30,000, 50,000, लाखों रुपया लगाकर इस खिलौने के बिजनेस को शुरुआत कर सकते हैं। अगर आपके पास कम है तो कम से कम आप 10,000 रुपया लगाकर इसको शुरू कर सकते हैं और आपके पास 10,000 भी नहीं है तो आप 5,000 से भी शुरुआत कर सकते हैं। 5,000 भी नहीं है तो 1,000 रुपये से भी इस बिजनेस को शुरुआत कर सकते हैं। आइए जानते हैं इस बिजनेस का करने का पूरा डिटेल, पूरा जरिया क्या है कि कैसे इस बिजनेस को करके कैसे हम खिलौने के बिजनेस को करके महीना का अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। दोस्तों, मोटा मोटी हम एग्जांपल ले लेते हैं 10,000 रुपये की। मान लीजिए कि आप 10,000 रुपया का खिलौना लेते हैं। एक बात का ध्यान रहे, खिलौना आपको उस दुकान से लेना है जो दुकानदार होलसेल रेट में खिलौना को देता हो, होलसेल रेट में माल को देता हो। आपको होलसेल दुकान से खिलौने को खरीदनी है और 10,000 रुपये का खिलौना खरीदना है। आप चाहे तो कम का भी खरीद सकते हैं, ज्यादा का भी खरीद सकते हैं, वो आपके ऊपर, आपके बजट के ऊपर है। तो मैं मोटा मोटी उदाहरण के तौर पे 10,000 रुपया ले लेता हूं। आपको खिलौना वैसा खरीदना है जिस खिलौने में आपकी जो लागत है वो 80, 90, 100 रुपया तक हो। कहने का मेरा मतलब यह है कि 10,000 का जो आप खिलौना खरीदेंगे उसमें एक जो खिलौना है, एक खिलौना में आपकी कीमत जो है लगभग 100 रुपया या 100 रुपया के अंदर तक आपकी कीमत लगनी चाहिए। 10,000 का आप खिलौने लेंगे, एक खिलौने का कीमत 100 रुपया, तो 10,000 का खिलौना आपको 100 पीस हो जाएगा। यानी 100 पीस आप 10,000 रुपये का खिलौना लेंगे। आप उस 10,000 के खिलौने लेकर आ गए, अपने गांव में, अपने मोहल्ले में, अपने एरिया में आ जाइए, अपने नजदीकी मार्केट में आ जाइए और आपका फोकस रहे कि उस खिलौने को हमें सेल करना है। आपको ज्यादा पैसा कमाना है तो आपको बेचना पड़ेगा। आप देख लीजिए, दुनिया का जो भी लोग ज्यादा पैसा कमाता है वो बेचकर कमाता है। अगर आपको भी ज्यादा पैसा कमाना है तो आपको बेचना होगा। अगर आपको बेचने में टैलेंट है, अगर आप बेचना पसंद करते हैं, चाहे वो कोई भी प्रोडक्ट हो या कोई भी माल हो, अगर बेचने में आप इंटरेस्ट रखते हैं, बेचने में अगर आप टैलेंट रखते हैं, बेचने में अगर आप विश्वास रखते हैं, तो यकीन मानिए इस बिजनेस में बेचकर आप महीने का 1.5 लाख रुपया कैसे कमाएंगे मैं आपको बताने वाला हूं। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि आपने 10,000 का खिलौना खरीदा, 10,000 का 100 खिलौना मिलेगा आपको। एक खिलौना कीमत, आप एक खिलौना का लागत आपको 100 रुपया लगेगा। तो कहने का मतलब यह है कि 100 खिलौने आपके पास हो जाएंगे। आपको उस खिलौने को अब करना क्या है, बेचना है। चाहे वो आप अपने गांव में बेचिए, मोहल्ले में बेचिए, आप अपने नजदीकी मार्केट में बेचिए, या आप किसी चौक चौराहे पे खड़े होकर या किसी से खड़े करवाकर आप बेचिए। मैं आपको बताता हूं कि किस तरह से आपको मुनाफा आएगा, किस तरह से आप महीने का 1.5 लाख कमा पाएंगे, ये आप जानिए। मैंने आपको बताया कि आपको वैसा प्रोडक्ट खरीदना है जिस प्रोडक्ट में, जिस खिलौने में आपकी लागत 100 रुपया या 100 रुपया के अंदर तक होनी चाहिए। मान लीजिए कि आपने खिलौना खरीद लिए, 10,000 का 100 खिलौना खरीदे, 100 खिलौना खरीदे और एक खिलौने में आपकी लागत 100 रुपया आई है। अब उस खिलौने को आपको बेचना है। आपको कितने मुनाफे में बेचना है? एक खिलौने पे आपको 50 रुपया का मुनाफा रखनी है। यानी 100 रुपया की लागत से आप एक खिलौने खरीदे हैं तो आपको उस खिलौने को 150 रुपये में बेचना है।
कहने का मतलब यह है कि अगर आप एक खिलौना 150 रुपए में बेचेंगे तो आपके पास 100 खिलौने हैं, तो 150 गुने 100 बराबर 15,000। आपके जेब में 15,000 रुपया होगा, 10,000 आपकी उसमें लागत हुई और 5,000 रुपया आपका प्रॉफिट हुआ। मेरा कहने का मतलब यह है कि आप एक दिन में 100 खिलौने बेचकर आप 5,000 का बचत किए। 10,000 आपका जो लागत है वो आपका सेफ है, उसको छोड़ने के बाद 5,000 रुपया आपकी बचत हुई। 10,000 रुपया आपने लगाया और खिलौने 100 लिए, 100 खिलौने को 150 रुपया में बेचने शुरू किए और 100 खिलौने को बेचकर आप एक दिन में 5,000 रुपया का प्रॉफिट कमाए। इस तरह से एक दिन का 5,000 कमा रहे हैं। उसी तरीके से दूसरे दिन काम करते हैं, 10,000 का खिलौना लेकर आते हैं, शाम होते होते रात होते होते रात के 9-10 होते होते अगर चौक चौराहे पर बेच रहे हैं तो रात के 8-9-10 बजे तक मतलब लोग आते जाते रहते हैं। रात को 10 बजते बजते अगर आप 100 खिलौने 150 रुपए में बेच देते हैं तो फिर से आपका दोबारा 15,000 रुपया आपके जेब में होता है। तो एक दिन का 5,000 तो 2 दिन का 10,000 रुपया आपकी बचत हो गई। कहने का मतलब यह है कि अगर आप इस तरीके से दिन रात मेहनत करते हैं और लगातार 30 दिन काम करते हैं तो एक दिन में आप 5,000 रुपया बचाते हैं, तो आपका 30 दिन का जो इनकम हुआ, बचत हुआ, 5,000 गुना 30 यानी 1.5 लाख रुपया आप इस तरह से महीने का 1.5 लाख रुपया कमा सकते हैं। 30 दिन अगर ज्यादा मेहनत करते हैं तो 30 दिन का आप 1.5 लाख रुपया बिल्कुल आसानी से कमा पा रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो में मेरी बात समझ में नहीं आई होगी तो 1, 2, 3 बार इस वीडियो को देखिए और इस पूरा जानकारी को बढ़िया तरीका से जानिए, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा मैं कहना क्या चाहता हूं और किस तरह से आपको काम कराने की मैं कोशिश कर रहा हूं। इस तरह से अगर आप काम करते हैं तो वाकई में आप 30 दिन में 1.5 लाख कमाने की दावा रखते हैं।